हेलो दोस्त, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त यह हमारी पहली वीडियो है और यह वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो 2024 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे और उनको लगता है कि हम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कराए जाएंगे, मैथमेटिक्स साइंस अदर सब्जेक्ट के। और वो भी मैथमेटिक्स की, जहाँ तक साइंस की बात करें तो सभी को ट्रिक वाइज कराए जाएंगे। ऐसा ऐसा ट्रिक आपको देंगे कि इस एग्ज़ाम के समय में आप जो है सारे चीज़ को अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी आपको। और आज जो अपन टॉपिक है तो चरवाले रेखीय समीकरण लिए हैं। बिहार बोर्ड जिन जिन टॉपिकों से ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं उन सारे टॉपिकों को पहले करा देंगे और जो रेस्ट बचता है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी आपको कराएंगे। तो आज जो अपन टॉपिक है दो चरवाले रेखिक समीकरण, यहाँ से बिहार बोर्ड जो है हर एक साल 3-4 मार्क के क्वेश्चन समझ के पूछ लेते हैं, लेकिन आज की बात आप लोगों को भी समझ के बना देना है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखिए आप लोग को ये टॉपिक जो है दिमाग में छाप देंगे और ट्रिक के साथ देखिए कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है कभी नहीं भूलेंगे इस चैप्टर को आज के बाद। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। दो समीकरण या समीकरण युग्म, दो समीकरण या समीकरण युग्म कहिए या दो समीकरण कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो दो समीकरण या समीकरण युग्म दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज़ है। तो दो की जगह पे युग्म को लिख देते हैं तो दो हट जाता है, तो समीकरण युग्म बन जाता है। तो समीकरण युग्म को हम कहते हैं दो समीकरण। तो जहाँ भी समीकरण युग्म लिखा हो तो समझ जाना है, इसका मतलब होता है दो समीकरण। समीकरण युग्म संगत, असंगत और आश्रित होते हैं। समीकरण युग्म संगत, असंगत, आश्रित होते हैं, इन्हीं को पढ़ना है। a1 यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण के युग्म जो होते हैं संगत या अविरोधी होते हैं। हल केवल एक हल या अद्वितीय हल। ग्राफ प्रतिच्छेदी होगी। यहाँ पे देखिए यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण के युग्म जो होते हैं वो असंगत या विरोधी होते हैं। हल कोई हल नहीं, ग्राफ समांतर। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण युग्म आश्रित, हल अनेक हल, ग्राफ संपाती। ये प्रतिच्छेदी ग्राफ है, ये समांतर ग्राफ है, ये संपाती ग्राफ है। अब याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इन चीज़ों को याद करते हैं, 2-3 दिन याद रहता है, 5 दिन याद रहता है, और प्रैक्टिस में रहते तो याद रहता है, फिर प्रैक्टिस छूट जाती है तो भूल जाते हैं। तो लेकिन इसको नहीं भूलेंगे। ट्रिक देखिए कैसे याद रखना है। आपको ये सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे, इन चीज़ों से क्या करना है, याद रखना है। देखिए ये दो लाइन है, ये दो लाइन को ये लाइन संग संग कनेक्ट कर रही है, यानी जोड़ रही है, मिला रही है। संग संग क्या कर रही है, मिला रही है। तो जहाँ भी ऐसा जो है ना, आप चिन्ह देखिए, जहाँ भी ऐसा का प्रतीक देखिए, सिंबल देखिए, तो वहाँ आप जो है ना कह दीजिए उस समीकरण के युग्म जो है संगत है। उस समीकरण का युग्म क्या है, संगत। तो ये संग संग मिला रही है दोनों लाइन को, ये लाइन संग संग मिला रही है, तो इस समीकरण के युग्म जो होंगे वो संगत होंगे। और यदि हम हल की बात करें तो हल कैसे देखना है, तो इस पार्ट को आप निकाल लीजिए, इस पार्ट को क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से इस पार्ट को निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार का पार्ट होता है, ये दिखता है, इस प्रकार का पार्ट दिखता है। तो यहाँ देखिए हल कैसे निकालेंगे, तो ये लाइन, इस लाइन को, ये लाइन कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पे। तो हल केवल एक, और केवल एक को अद्वितीय भी बोलते हैं। केवल एक हल को
अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अद्वितीय, दो नहीं, केवल एक। ग्राफ यही देखना है, जो ये लाइन इस लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी। तो इसी बात से हम सारी चीज़ को याद रख लेंगे। संग संग मिला रही है तो संगत, असंगत को अविरोधी भी बोलते हैं। तो इसको कैसे याद रखें, तो यहाँ देखिए एक ट्रिक है। संगत अवराधा का, संगत अवराधा का, तो संगत को क्या बोलेंगे, अविरोधी। संगत को अविरोधी, संगत अब राधा का। तो संग संग मिला रहा हो तो समझ जाना है संगत समीकरण के युग्म है। संगत को अविरोधी भी बोलेंगे। और हल एक बिंदु पे कट कर रही है तो केवल एक हल। ग्राफ कट कर रही है ये लाइन तो प्रतिच्छेदी। यहाँ देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो पहले ओ था फिर संग हो गया, पहले ओ था फिर संग, तो हो जाएगा समीकरण युग्म असंगत। असंगत को विरोधी भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको इस ट्रिक से इसको याद रखना है। तो असंगत विरोधी का, तो जो आदमी विरोध करता हो उसका संग नहीं करना चाहिए। तो असंगत विरोधी का, तो असंगत विरोधी का, तो ओ था फिर संग हो गया, तो आपको दिमाग में लाना है असंगत विरोधी का। तो असंगत को विरोधी बोलेंगे। तो समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत या विरोधी। हल, हल यहाँ आपको देखना है हल। तो हल इस, ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ग्राफ समांतर, ग्राफ भी यहाँ से आपको देखना है और हल भी यहीं देखना है। हल यहाँ देखिए सारी चीज़ निकाले ना, संग संग मिला रही है तो संगत युग्म हो जाएगा। और हल यहाँ देख लिए, जो हल केवल एक हल, और ग्राफ यहीं से देख लिए जो प्रतिच्छेदी। उसी प्रकार से यहाँ देखना है युग्म ओ था फिर संग हो गया, ओ था फिर संग, तो संगत, असंगत या विरोधी। हल नहीं कट कर रही है तो कोई हल नहीं। ग्राफ समांतर है तो समांतर, तो ग्राफ समांतर। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये सब देखिए क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। ये लाइन, ये दोनों लाइन कहता है मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, कभी मिल भी नहीं किया, ये असरे में रह गया। मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, कभी मिल ही नहीं पाया, असरे में रह गया। इसीलिए इसका कह देंगे, इस समीकरण के युग्म को कह देंगे आश्रित समीकरण। मतलब मिलेंगे मिलेंगे मिल भी नहीं किया, यानी असरे में रह गया, मिलेंगे। तो इसीलिए इसके नाम को हम कह देंगे आश्रित है, असे में रह गया, आश्रित समीकरण के युग्म है। हल तो अनेक हल होंगे, हम ये जानते हैं। जो जब एक लाइन जो होती है, एक लाइन वो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। एक लाइन क्या होती है, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और इसी लाइन पे दूसरी लाइन गुजारते तो इस सारे बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई लाइन गुजरेगी। तो लाइन की तो कोई अंत नहीं होती है, वो कहाँ तक, कहीं कहाँ तक जाएगी। तो इसीलिए जो है ये लाइन जो है इसी लाइन पे गुजर जाएगी। तो उस सारे बिंदुओं को, इस पे जो उपस्थित बिंदु होंगे उन सारे बिंदुओं को ये लाइन प्रतिच्छेद करती हुई आगे की ओर बढ़ेगी। कहाँ तक जाएगी उसका तो कोई लिमिटेशन है नहीं, तो इसीलिए अनंत तक जाएगी। तो जितने बिंदु प्रतिच्छेद करती है वही उसका हल कहलाता है। तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इसीलिए हम बोलेंगे अनेक हल। ग्राफ की बात कर ले तो ग्राफ देखिए, ये लाइन जब इसी लाइन पे गुजर जाए, ये लाइन इसी लाइन पे गुजर जाए तो उसको बोलते संपाती। जब एक लाइन इस प्रकार से ग्राफ हो, ये लाइन और एक ग्राफ ये हुआ और दूसरी जो ग्राफ खींचेंगे तो इसी पे चला जाए तो इसको हम बोलते हैं संपाती। तो किस प्रकार की ग्राफ होगी इसकी, संपाती ग्राफ होगी। तो मिलेंगे मिलेंगे, असरे में रह गया, कभी मिल नहीं पाया, इसीलिए हम बोल देंगे आश्रित। हल की बात करेंगे तो अनेक हल, क्योंकि वो लाइन इसी पे गुजर गई। ग्राफ की बात करेंगे तो संपाती, इस लाइन इस पे गुजर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहीं से याद रख लेना, संग संग मिला रही है तो संगत, एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल एक हल। और ग्राफ प्रतिच्छेदी, पहले ओ था फिर संग हो गया,
तो असंगत अपराधा का, असंगत विरोधी का तो ये हो जाएगा, असंगत को विरोधी भी बोलेंगे। हल, कोई हल नहीं, प्रतिषेध नहीं कर रही है। ग्राफ, समांतर, यहाँ पे असे में था, मिलेंगे कभी मिल ही नहीं पाया। तो आश्रित, हल की बात करेंगे तो कोई हल, अनेक हल, यहाँ पे देख लीजिए अनेक हल, क्योंकि ये लाइन इसी पे गुजर गई तो अनेक हल। और ग्राफ की बात करेंगे तो संपाति, ये लाइन इसी पे चली गई तो संपाति। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा कमेंट करके कि ये सारी बात जो है आपको याद हुई या नहीं हुई। चलिए।